नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन। आधुनिक भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। हालांकि अधिवेशन तो 1885 से लेकर जब से कांग्रेस का स्थापना होता है 1950 तक चलता रहा। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो हमको पढ़ना चाहिए, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसको तैयार किया हुआ है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। साथ ही इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको सारे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री का सिलेबस है, उसमें यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना से। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्टार्टिंग से नहीं था। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसी का नाम दादा भाई नेहरूजी ने क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि अंग्रेज़ के हम लोग गुलाम थे, पूरे भारतवासी। तो जो भारतीयों का मांग होता था वह अलग अलग जगहों पे हमेशा उठता रहता था। कभी जैसे मेरठ में उठा, कभी प्रयागराज में उठा, तो ऐसा मांग जो था हमेशा उठता रहता था। तो अंग्रेज इससे काफ़ी परेशान थे, हमेशा कहीं ना कहीं दंगा होता था। तो अंग्रेज के जो ये थे ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड अफसर थे अंग्रेज के, स्कॉटलैंड के हालांकि थे ये, इन्होंने कहा भारतीयों से, जिसमें कि जो मुख्य थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कि आप लोग क्या करो, एक ऐसा कमेटी बनाओ कि पूरे भारतीयों का जो समस्या होगा ना, कोई एक आदमी हमसे आके कहेगा, कोई एक कमेटी आके कहेगा, तब हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। वैसे क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग मांग होती है, कोई किसी के पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, जिससे क्या होता है, असंतोष फैलता है। तो एओ ह्यूम सोचा था कि इससे क्या होगा ना, कि बहुत लोगों का बात दब जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 10 बोलने वाला नहीं होगा, एक बोलने वाला होगा। तो एओ ह्यूम ये सोच के कांग्रेस का स्थापना किया था। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एओ ह्यूम। फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका, एल एन एक्टेवियन ह्यूम। एल एन एक्टेवियम ह्यूम। स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। बम्बई में एक जगह था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। पहले बम्बई ही पूछा जाता था, लेकिन अब जो है, अगर आप अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ है, आपको ये मिलेगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ऑप्शन में दिया गया था। तो आपको अब ये भी याद करना पड़ेगा। साथ ही जब स्थापना किया गया था 1885 में, तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन कौन थे? आपको याद होगा कि 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको वायसराय कर दिया गया। तो 1885 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इनका टेन्योर था 1884 से लेकर 88 तक। तो 1885 के टाइम में वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे आता है कि जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए अब शुरू करते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। पर उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न होगा। प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? याद रखिए, महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और वो किस वर्ष किए थे? ऑप्शन है आपका, सूरत अधिवेशन 1907, इलाहाबाद अधिवेशन 1818, बेलगांव अधिवेशन 1924 और लाहौर अधिवेशन 1929। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो का अंत में या वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। साथ ही टॉपिक वाइज स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे से कोई बात हो कुछ खास तो टायरलेस कुमार इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, वहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब जो है, कांग्रेस जब स्थापना हो गया था तो इसके बारे में जो अंग्रेज के साइड से थे वो इसके निगेटिव पहलू पे ध्यान दिए। कुछ भारतीय भी थे जो गरम दल के थे, उन्होंने भी क्या कहा, इसको निगेटिव पहलू पे ध्यान दिया, और कुछ पॉजिटिव पे भी ध्यान दिए। पर जो आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं हमने उसको संग्रह किया है। तो पहला आता है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस का आवाज़ जो है ना, जनता का आवाज़ नहीं है, ये अपने मन से जो इसको मांग होता है वो करता है। तो ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था। लॉर्ड डफरिन जो उस टाइम में वायसराय था,
उन्होंने कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है या संस्था है। सूक्ष्मदर्शी मतलब हुआ कि नैरो सोच वाला, मतलब बहुत दूर का सोच नहीं है, दूरगामी सोच नहीं है, सर्टेन कुछ होता है उसके लिए वो मांग लेता है, और इसमें बहुत अधिक लोग नहीं है, अल्पसंख्या में है, पूरे भारत को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये कहा डफरिन ने। कर्जन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मैं इसे पूरा देखना चाहता हूं कि कैसे ये कांग्रेस खत्म होता है, पर हुआ सब कुछ इसके अपोजिट। कर्जन का याद रखिएगा कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंदो घोष का काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, याद रखिएगा। किसी किसी बुक में ढेर सारा आपको यूट्यूब पे लेक्चर भी मिलेगा जिसमें कहा गया कि जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन नेट पे देखिएगा और किसी अच्छे बुक में देखिएगा, वहाँ पे लिखा गया है कि अरविंदो घोष ने ये लाइन कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, क्योंकि अरविंदो घोष जो थे वे थे गरम दल के नेता, उन्हें मांगना पसंद नहीं था, वो चाहते थे कि लड़के इससे लिया जाए। तो कांग्रेस क्या थी? भीख मांगने वाली संस्था थी। ये किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। अब महात्मा गांधी की बात करें तो जब भारत आज़ाद हो गया तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये किनके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। अब शुरू करते हैं कांग्रेस का अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है आपको। पहला अधिवेशन जो हुआ, जो स्थापना के समय हुआ था बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ब्योमोश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। साथ ही ये तो अध्यक्ष थे, एक था उस टाइम में महासचिव उस टाइम में AO ह्यूम था। याद रखिएगा, प्रश्न ये आ जाता है कि 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसके महासचिव कौन थे? तो AO ह्यूम जो थे उसके महासचिव थे। इसमें रात में वो अधिवेशन या सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसीलिए इसको अल्पसंख्यकों का समूह कहा गया था। फिर एक साल के बाद आता है 1886। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। याद रखिएगा, कलकत्ता में काफ़ी अधिक अधिवेशन हुआ, कुल 10 अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ। प्रश्न अगर ये आए कि सबसे अधिक अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ, तो कोलकाता में हुआ। कोलकाता में कुल कितने अधिवेशन हुए? 10 अधिवेशन हुए। उसका मुख्य कारण क्या था कि कोलकाता जो था उस टाइम में मुख्य केंद्र बिंदु था, इसीलिए और राजधानी भी था। तो अच्छा, यहाँ से आप एक प्रश्न का आंसर बताओगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफॉर्म किया गया? तो मेन रीजन क्या था कोलकाता में होने का। साथ ही एक और आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये अधिवेशन जो है अलग अलग जगहों पे क्यों हुआ? तो आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस टाइम में गठन किया गया था वो पूरे देश की आवाज़ थी। तो अलग अलग समुदाय के पास जाकर, अलग अलग जगहों पे जाकर सबको शामिल करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए अगर आप ध्यान दोगे तो ब्योमोश चंद्र बनर्जी ये आपको हिंदू मिल जाएंगे, दादा भाई नौरोजी फारसी मिल जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब मिल जाएंगे मुस्लिम, और जॉर्ज यूल मिल जाएंगे मतलब अंग्रेज के। तो अलग अलग समुदाय से लोगों को लिया गया था ताकि जो सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो हो उसमें बने, और अलग अलग जगहों पे भी वो किया गया था। ओके, तो 1886 में कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। और ये दूसरा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। साथ ही दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1886 जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर 1893 और फिर 1906 में। 1886, 1893 और 1906 कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। फिर 1887 मद्रास में हुआ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रश्न आएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। फिर आता है 1888। देखो, इसको याद करने का आपको एक सीरीज में याद करना पड़ेगा क्योंकि एक लाइन से है, ठीक ना। ये कहाँ पे होता है? इलाहाबाद या प्रयागराज कह लो। इसके थे जॉर्ज यूल। इसमें आपको याद रखना है कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, या फिर ये कह ले कि ये प्रथम गैर भारतीय थे। कुल जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1950 तक में, कुल 4 विदेशी जो थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता किए हुए थे। तो ये प्रश्न आजकल फ्रिक्वेंटली काफ़ी अधिक बनता है कि कितने विदेशी कांग्रेस की अध्यक्षता किए, तो 4 विदेशी थे। आगे अब आते हैं 1896 पे। 1896 में भी कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो थे रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी।
और ये वही अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझो, वर्तमान स्थिति और उस टाइम का स्थिति। अभी भारतीय में मतलब ऐसा कहा गया था कि चाहे सिनेमा घर हो या कहीं भी हो, वंदे मातरम सबको गाना होगा, तो मुस्लिम लोगों ने उनका बहिष्कार किया था, राइट। और कांग्रेस की अध्यक्षता जिस टाइम में रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, उस टाइम पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो कितना चेंजेज हुआ है, ठीक ना। आगे आपका है, खैर हमको उसमें नहीं घुसना। आप याद रखो कि रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस की अध्यक्षता 1896 में कर रहे थे। उस वर्ष पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम को किसने लिखा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आता है 1905 का वाराणसी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्हें महात्मा गांधी का गुरु कहा जाता है, और असहयोग आंदोलन के अंतर्गत बंग भंग आंदोलन जो था उसको समर्थन किया गया था। बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो 1920 का था, ये गलत हो जाएगा। बंग भंग आंदोलन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में वाराणसी में हुआ था। फिर आता है 1906, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी कर रहे थे, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेरोजी। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, दादा भाई नेरोजी जो थे 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए, तो ये आपका 1906 वाला है, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1906 के अधिवेशन में। रिपीट करो, 1906 के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नेरोजी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में। फिर 1907, ये आप 3 एक लाइन से याद रखो, 5, 6, 7। 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन था, और रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें जो था नरम दल और गरम दल जो कांग्रेस का था, वो आपस में उन दोनों की बनती नहीं थी, तो वो दोनों क्या हुए, विभाजन हुए। तो कांग्रेस का विभाजन यानी गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गया। ये कब हुआ, 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। उसके बाद होता है 1911 का अधिवेशन। इसमें पहली बार जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो गाया गया था, जन गण मन। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको लिखा, और वे एकमात्र भारत मतलब हैं जिनके नाम पे मतलब जिनके लिखा गया गीत जो है वो 2 राष्ट्र का राष्ट्रगान है। एक तो बंगाल का है, वेस्ट बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, और अपना इंडिया का है जन गण मन। दोनों ने किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। जो गाया गया था 1911 में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। और ये भी कौन सा अधिवेशन था, कोलकाता का अधिवेशन था। इसके बाद 1916-17 एक साथ याद कीजिए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, और इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो थी इसकी अध्यक्षता कर रही थी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का जो 2 अलग अलग हो गया था, अभी हमने पढ़ा था कि 1907 की जो अधिवेशन थी उसमें नरम दल गरम दल दोनों अलग हो गया था, लेकिन 1916 का जो अधिवेशन हुआ उसमें गरम दल, नरम दल और साथ ही मुस्लिम लीग ये सब मिल गया। और साथ ही स्वराज शब्द का प्रयोग जो दादा भाई नेरोजी के टाइम में किया गया था, उसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक का जो ये नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, वो कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में ये कहा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे आएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी, अंबिका चरण मजूमदार। फिर आता है 1917 का अधिवेशन। इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। इससे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी था कोलकाता का अधिवेशन। फिर आते हैं 1922, जिसमें असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, प्रस्तावित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। ये नागपुर में हुआ था और वीर राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन भी किया गया था और असहयोग आंदोलन मतलब प्रस्तावित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है 1920 का। इसके बाद जो आपका प्रश्न था 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, ये था बेलगांव अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी। गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1924 का अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन।
क्या बता पाओगे बेलगांव भारत के किस स्टेट में पड़ता है? जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आगे आपका 1925 का कानपुर अधिवेशन, ये प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, कुल 3 महिलाएं जो थी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, जबकि कुल 4 विदेशी थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नेहरू कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये सब थोड़ा आप याद रखिएगा। और कुल 10 बार कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो अभी प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू, ये 1925 के कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। अब आते हैं 1929, ये था लाहौर अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और ये पूर्ण स्वराज इतना इंपॉर्टेंट था कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इस तिथि को इतना इम्पोर्टेंट माना गया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उसे भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया, और अभी तक हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन सा अधिवेशन था? लाहौर का 1929 का अधिवेशन था। फिर आते हैं 1931 का कराची अधिवेशन, ये लाहौर में हुआ था 29 वाला, और फिर 31 में हुआ कराची वाला, दोनों पाकिस्तान में। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया, और साथ ही कहा गया था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, ये कहा गया था 1931 के कराची अधिवेशन में। इसको नहीं भूलिएगा, बहुत रिपीटेड प्रश्न आता है। आगे 1937 का 1937 है ये, ठीक ना। ये हुआ था फैजपुर, पहली बार गांव में ये सम्मेलन हुआ था, और ये जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपसे याद रखना है कि पहली बार गांव में जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, 1937 में। अब आता है अबुल कलाम आज़ाद का। अबुल कलाम आज़ाद का याद रखिएगा, इस टाइम भारत आज़ाद होने वाला था, और उधर जो था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम में काफ़ी उथल पुथल था, और हर एक जगह काफ़ी स्पीड में जो था वो सम्मेलन हो रहा था। उससे पहले क्या होता था कि लगभग दिसंबर महीने में सम्मेलन होता था प्रत्येक साल, ओके। लेकिन 1940 से 45 के बीच में क्या हुआ? ढेर सारा सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और साथ ही सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगर प्रश्न ये आए कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद, 40 से लेकर 45 तक। फिर आते हैं 47 पर, भारत आज़ाद हो गया, तो आता है कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेवी कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। ये था कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। अब कुछ अन्य फैक्ट जो है, हालांकि मैंने जिक्र कर दिया था, इसमें है कि आज़ादी के बाद जो 1948 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो थे पट्टाभी सीतारमैया। 47 तक तो पढ़ लिया था, कभी अगर रेयरली पूछ दे 1948 में, तो पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सबसे अधिक कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ, 10 बार हुआ था। और साथ ही एक अधिवेशन था 1938-39 के बीच, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। देखिए, कहने के लिए 38 और 39 दोनों में सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, पर 39वां जो अधिवेशन था 1939 वाला, उसमें महात्मा गांधी के कहने पर वो त्यागपत्र दे दिए थे, ओके। तो 38 वाले पे वो क्या थे, मतलब हरा के पट्टाभी सीतारमैया जो थे, इन्हीं को हराकर वो 38 में कांग्रेस का जो था वो अध्यक्ष पद पर वो बने हुए थे। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। फिर है 1925 का जो कांग्रेस का अध्यक्षता था वो कौन कर रही थी? सरोजनी नायडू। ये पहली महिला थी, भारतीय महिला, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका सेशन। अब आगे जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो ये था बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। आई थिंक सेशन में कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और कुछ उससे भी अधिक क्वेरी हो तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ आपको एवरी सिंगल वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसको मैं शेयर करूँगा, और साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।